मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं और आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। बहन कुमारी विजिता लक्ष्मी भार्गव की अगुवाई में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम विजिता लक्ष्मी भार्गव है। मुझे विश्वासी मंदिर आते 13 वर्ष हो गए। मंदिर आने का कारण ये था कि मेरे आँख में कैंसर बतलाया गया था। मैं यहीं की दुआ प्रार्थना से ठीक हुई हूँ और जैसे मैं बची हूँ दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। परमेश्वर पिता का और हमारे अगुओं का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए दिया गया है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान समार्थी दयालु पिता परमेश्वर, मसीहा यीशु के नाम में एक बार फिर आपके चरणों के समीप आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने बीते सप्ताह संभाले रखा प्रभु, रात्रि में मीठी नींद दिया और सुख सुंदर प्रकाश दिखलाया प्रभु। एक बार फिर विश्राम दिन में आपके चरणों के नज़दीक आ सके प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। वचनों का पढ़ा जाना, संदेशों का दिया जाना प्रभु भोज का दिया जाना प्रभु, भेंटों का दिया जाना प्रभुता परमेश्वर, ये सब आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके पिता। ऐसी दुआ और प्रार्थना करते हैं पिता। इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जितने भाई बहन प्रभुता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सबों पर भी आपकी आशीष को चाहते हैं पिता। प्रभु आगे की विशेष आराधना को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता। इस छोटे विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 262 नंबर, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।
दूसरा गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 24 नंबर, भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से कुछ नहीं डरना। पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का यह हाथ लगा है, चमक दमक का ठाठ बना है। हीरों का यह हाथ लगा है, चमक दमक का ठाठ बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। टूटे फूटे फौज बनाए, जिनमें पूरी शांति न पाए। टूटे फूटे फौज बनाए, जिनमें पूरी शांति न पाए। तुझको पूरी शांति देगा, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया में मत लिपटाना। दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया में मत लिपटाना। प्राण रहे तब तक तू बदले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मनमूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा
सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 4 नंबर, तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करताल। शीश नवाते हे जग के करता, डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता, डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पाप के बादल सर पर छाए, घिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन संवारे, मेरे प्रभु महान। आके बजा लो प्राण हमारे, जग के केवलहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता, डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। जन्म के अंधों को दी आँखें, रोगी लिए बचा, पाप क्षमा किए पापिन के, और मुर्दे दिए जिला। पापी हृदय हम भी लाए, दो दो पालनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता, डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। सुंदर पक्षी पर्वत सागर, सबके सृजनहार, आके विराजो मन मंदिर में, बंदे करे पुकार। व्याकुल हृदय तुझको पुकारे, आजा तारनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता, डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 से 20 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्रीमती काजल भोरे और उत्तर देंगे श्री पारस भोरे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती काजल भोरे है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पारस भोरे है। आइए हम सभी उत्तरवादी का पाठ पढ़ेंगे और पढ़ने के लिए निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 पद से लेकर 20 पद तक पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सभी इनके साथ मिलके पढ़िएगा। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है।
जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकती। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहराओगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। अंतिम वचन हम सभी एक साथ पढ़ेंगे। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बातें मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परमेश्वर अपने जीवित वचन के प्रयोग सुनाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वकलीसिया पर,
संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य, सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री रवि भोरे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य रवि भोरे है। मुझे सामान्य, सामाजिक एवं पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। आइए हम सब अपने हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं और अपने मन को परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। जीवित, महान, सामर्थी, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम सब एक बार फिर से आज के पवित्र दिन में आपके चरणों के समीप में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि सप्ताह से लेकर आपने अब तक हमें संभाला, जीवित रखा, जीवितों के बीच रखा, हर प्रकार की दुर्घटना से, शैतान के मायाजाल से बचाया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय प्यारे प्रभु जी, विशेषकर परमेश्वर पिता आज के पवित्र दिन में जितने भी जगहों में प्यारे प्रभु जी आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना होती है, उन हर एक जगहों पे प्यारे परमेश्वर पिता हम आपके नाम की बेदारी को चाहते हैं, आपके नाम की उपस्थिति को चाहते हैं परमेश्वर पिता, ताकि हर एक जगह प्यारे प्रभु जी परमेश्वर पिता, हर एक जगह प्यारे प्रभु जी आपकी महिमा, स्तुति, आराधना आत्मा और सच्चाई से होने वाली हो सके, ऐसी तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे विश्वासी मंदिर के संचालक मंडल के लिए परमेश्वर पिता, जो तन मन धन से समर्पित है, होने देना प्रभु जी, उन्हें और भी दर्शन प्रकाशन से माला माल करना, ताकि प्यारे परमेश्वर पिता वो हमें और भी भेद भरी बातों को बतलाने वाले हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं विश्वासी मंदिर के संडे स्कूल के बच्चों के लिए, जो परमेश्वर पिता अभी से पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, होने देना परमेश्वर पिता ये बच्चे मनुष्यों के डिडोल में और आपके अनुग्रह में निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो टीचर उन्हें पढ़ाती है प्यारे प्रभु जी, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करना, ताकि वो अच्छे से पढ़ा सके और उनकी हर एक मनोकामनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूर्ण हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जवान सभा के लिए प्रभु जी, जो प्यारे प्रभु जी विश्वासी मंदिर के स्तंभ हैं, होने देना प्रभु जी परमेश्वर पिता, ये प्यारे प्रभु जी जब आपके नाम की महिमा स्तुति करते हैं तो इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना, ताकि ये जगत के छोर तक आपके गवाह ठहर सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु यीशु, इस समय हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रभु जी, जबकि वो देश का संचालन करते हैं, तो होने देना प्रभु जी वो देश का संचालन आपके डर और आपके भय में कर सके और हमारे देश में अमन और चैन आ सके परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारा गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना और प्यारे प्रभु जी भेंटों का लिया जाना आपको ग्रहण योग्य हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आगे की शेष आराधना में हम आपकी मदद, सहायता, अगुवाई को चाहते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और आज का संदेश लेके आ रहे हैं आचार्य श्री संदीप अंचल, जिनका विषय है चारों ओर फैलाई जा रही प्रचार में बाधक नकारात्मक सूचनाएं, इसमें सकारात्मक लाभ हमें कैसे समझाएं। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य संदीप अंचल है और प्रियो, सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, जिसने उसने बनाया है, हम सब के लिए बनाया है, जिसमें सब आनंदित रह सके और सब आनंद के साथ उसके आंगनों में बैठ करके उसकी स्थिति आराधना कर सके, उसको धन्यवाद कह सके।
धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का इस सुंदर विषय के लिए, जिस पे बोलने का के लिए उन्होंने मुझको चुना, अवसर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का, संचालक मंडल का, सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रियो, आज का जो मुझको बोलने का विषय दिया गया है वो इस प्रकार से है कि आज चारों ओर फैलाई जा रही है प्रचार में बाधक नकारात्मक सूचनाएं। आज चारों ओर फैलाए जा रही है प्रचार में बाधक नकारात्मक सूचनाएं, पर इसका सकारात्मक लाभ हम कैसे समझाएं? तो प्रियो, बात इस बात से कोई अज्ञात नहीं है कि आज हम जहाँ भी जाते हैं अपने चारों ओर का माहौल देख रहे हैं, तो सिर्फ मसीह विरोधी बातें, सताव की बातें, क्लेशों की बातें यही आपको चारों सुनने मिल जाएंगी। न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, पेपर में देख लो, हर दो से तीसरे पेज में एक न एक आपको घटना मिल जाती है कि आज यहाँ पे सता हुआ, आज यहाँ पे मसीह पे सता हुआ। आपको व्हाट्सएप में सब में आते रहते, न्यूज़ आते रहते हैं। तरह तरह के कानून कायदे की बात भी आते रहते कि ऐसे कानून हम बनवाएंगे, ऐसे कानून हम बनवाएंगे जिससे प्रचार न हो पाएगा। ऐसे ढेरों बातें हमको चारों सुनने मिल रही है, चारों सुनने मिल रही हैं। और जिसको सुन करके मन विचलित भी हो जाता है, मन का अच्छा भी था अब कैसे होगा। तो पर प्रियो, ये बात कोई नई बात नहीं है जो आज हो रही है। पहला पत्र 4 में पत्र समझाता है, प्रियो जो दुख रूपी अग्नि तुम पर भड़की है, ये इससे कोई तुम अचंभा ना करना बोल करके। तो ये कोई नई बात नहीं है प्रियो, ये बातें तो 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने लोग समझा दिया था कि मैं नाम के लोग तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में हर प्रकार की भली बुरी बातें कहेंगे। तब तुम मगन और आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तो बड़ा फल है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ये लोग समझाते हैं कि लोग तुमको मार डालेंगे और कहेंगे कि हम तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ऐसा समझेंगे। ये तो बातें पहले से प्रभु ने बता चुकी हैं। और ये कोई अभी ये जो बातें चल रही है, ये कोई बहुत नई बात नहीं है, क्योंकि ज्योति अंधकार का युद्ध तो सनातन से चला आ रहा है। अच्छाई बुरा का युद्ध शुरू से चला आ रहा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने एक आज्ञा सौंपी है, एक महान आदेश दिया है कि रोटी बिलखती मानवता, जो करा रही मानवता, जो मृत्यु के, जो पाप के दासत्व में है, मृत्यु की छाया में अपना जीवन बिता रही है, ऐसे लोगों के बीच, अंधकार में पड़े लोग बीच तुम ज्योति बनकर चमको और ज्योति के सुसमाचार का प्रचार करो। हाँ, उन्हें जीवन का वचन सिखाओ, उन्हें नई जिंदगी दो, उन्हें जीवन, अनंत जीवन के सहभागी बनाओ, भागी बनाओ। ये दायित्व तो हमको मत्ती 28 के 18-19 में प्रभु ने वो सौंपा है। पर प्रियो, शैतान भी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य बचाया जाए। वो चाहता है कि हर एक मनुष्य अंधकार में रहे, हर एक मनुष्य नफरत द्वेष में जीवन जीता रहे, और वो मिट्टी मिला है, मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाए, ऐसा शैतान चाहता है। वो नहीं चाहता कोई भी अनंत जीवन तक पहुँचे, मृत्यु से पार जीवन तक पहुँचे। तो नाना प्रकार के प्रयास करते रहता है, डरा के, धमका करके, मौत का डर दिखा करके, कि ये जो परमेश्वर का जो काम है वो ये ना करे, ये जीवन देने का काम है, बचाने का काम है, वो ये ना कर पाए। वो शैतान कभी नहीं चाहता कि मनुष्य बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन का भागी बने। वो परमेश्वर के साथ जीवन जिए, वो परमेश्वर के जैसा बने, क्योंकि परमेश्वर तो यही चाहता है कि हम उसके बच्चे हैं और हमारे भीतर से उसके सारे गुण प्रकट हो, अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये सारे गुणों से आत्मक सारे फलों से मनुष्य सजा रहे, ये परमेश्वर चाहता है। पर शैतान नहीं चाहता। वो चाहता है कि मनुष्य काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, डाह, ईर्षा, घमंड, ये सब में ही डूबा रहे, वो हत्यारा रहे, वो झूठा रहे। शैतान यही चाहता है। तो इसलिए ये तरह तरह की बाधाएं पहुंचाता रहता है कि ताकि ये सुसमाचार का प्रचार ना हो पाए। मैं दावे से कह सकता हूँ प्रियो कि भले बात लिखी नहीं है, पर जैसे हनोक, वो भी एक प्रचारक था। इसके बारे में आपको यहूदा 1 में पढ़ने मिल जाएगा कि हनोक भी प्रचारक था। और हनोक के समय भी ये बाधा आई रही होगी। हनोक को भी लोगों ने बहुत आसानी से प्रचार करने नहीं दिया होगा। और नूह के समय हम पढ़ते तो बस परमेश्वर ने आज्ञा दी और जहाज बना दिया, ऐसा हम पढ़ते हैं।
पर जो बातें नहीं लिखी पर वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नूह को भी सताव सहना पड़ा होगा, विरोध सहना पड़ा होगा, तभी तो उसका विश्वास के हीरो में नाम आया है। इतनी आसानी से शैतान उसके नाव को बनने भी नहीं दिया होगा। हर प्रकार के सताव भी आए होंगे, विरोध भी होगा, तरह तरह की समस्या भी आई होंगी, ताकि नूह जहाज ना बना पाए और कोई भी मानव बच ना पाए। शैतान ने पूरी भी कोशिश की होगी, पर वो ना नूह को रोक पाया जहाज बनाने से। और मूसा के समय में तो शैतान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी फिरौन के माध्यम से कि कोई भी इजरायली एक लड़के बच ही ना पाए, कि वो चाहते नहीं था कि मूसा जिंदा रहे। पर इसके बावजूद मूसा, जिस राजा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था कि मूसा को ख़त्म करने के लिए, बचपन में ही परमेश्वर ने उसी राजा के घर में मूसा को पाल पोस के बड़ा किया, कि मूसा को पैदा होने से, ना मूसा को बढ़ने से, मूसा को इजराइल के छुड़ाने से शैतान नहीं रोक पाया, जबकि उसके पैदा होने से पहले ही उसकी प्लान थी कि मूसा पैदा ही ना हो, और पैदा हो तो ख़त्म हो जाए। हाँ प्रियो, मूसा के बाद भी और बहुत बार परमेश्वर की प्रजा को बड़े बड़े राजाओं ने गुलाम बनाया, लाखों लाखों सैनिक लेकर आते थे, आक्रमण किए, और बड़े बड़े राजाओं को शैतान ने इस्तेमाल किया कि इनकी परमेश्वर के नाम का अस्तित्व ही ना रहे, कोई परमेश्वर का नाम जाने ही ना, कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक जो प्रजा परमेश्वर ने चुन के रखी थी कि जिनके बीच उनको उत्पन्न होना था, उस प्रजा को नष्ट करना चाहा। शैतान ने पूरी कोशिश की कि इनके परमेश्वर का नाम और निशान ना रहे, पर कोई भी सफल नहीं हुआ। और वो राजा छोटे मोटे राजा नहीं थे, पूरे वर्ल्ड के रूलर कहलाते थे, शासक कहलाते थे। उनके पूरे विश्व में उनका शासन चलता था। इन लोगों ने भी मिल करके भी बारंबार कोशिश करने के बावजूद भी वो परमेश्वर के नाम को फैलने से नहीं रोक पाए, प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर जन्म लेने से नहीं रोक पाया। हाँ, शैतान तो प्रभु यीशु मसीह को धरती पर जन्म लेने ही नहीं देना चाह रहा था। तमाम कोशिश उसने की, फिर बचपन में ही प्रभु यीशु मसीह को ख़त्म करने का प्रयास किया, कि पूरी आज्ञा निकल गई राजा के माध्यम से कि जितने छोटे बच्चे 2 वर्ष तक सबको मार डाला जाए। पर उस समय भी प्रभु यीशु मसीह का शैतान बाल विवाह का न कर पाया, और अंततः जो काम प्रभु यीशु मसीह करने आए थे कि मानव जाति को उद्धार देने का, तो उन्होंने उद्धार दिया। हर एक पाप में के दासत्व में जीवन जी रहे अंधकार में पड़े लोगों को उन्होंने बचाया, क्रूस पर अपनी जान देकर उसके तीसरे दिन जी उठ करके मृत्यु के बंधन से मनुष्य को हमेशा के लिए आज़ाद कराया। वो मृत्यु पर जयवंत हुए, और आज हमें भी उन्होंने जयवंत किया है। हम रोमियो 8:35 से पढ़ते ना कि हम सब बातों में जयवंत से बढ़कर है, हमको प्रभु यीशु मसीह ने जयवंत से बढ़कर बनाया है। हाँ, हम सबको उसने जयवंत से बढ़ कर के है प्रियो। एक बात मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि आप बाइबल पढ़ोगे तो देखिए कि जब एक विश्वास का बड़ा हीरो, एक परमेश्वर का चुना हुआ जन, शासक का जब समय आता है, परमेश्वर के जन का, परमेश्वर जब अपने किसी विशेष व्यक्ति को खड़ा करता है ना, तो उस समय माहौल कुछ ऐसे रहता है, विरोध, सताव, तकलीफ़ें। क्योंकि इब्रानियों 11 में जितने विश्वास के हीरोज़ के पर नाम पढ़ते हैं, वो विपरीत समय में ही जन्म लिए थे, विपरीत समय में चुने गए थे। और जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ सुन करके, उन्होंने समस्या को ना देख करके परमेश्वर को देखा। जैसे कालेब के दृष्टिकोण को देखते हैं, कालेब और पूरे 12 लोग जब एक नगर में भेद लेने गए थे, ये गिनती 12 में आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे बाकी लोगों को कहना था कि बहुत मुसीबत है, वो हमको कच्चा चबा जाएंगे, हम बचेंगे नहीं, हम उनसे जीत ही नहीं सकते। ऐसे लोग कह रहे थे। तो वहाँ पे कालेब बोला, वो हमारे लिए भोजन ठहरेंगी, वो हमारे लिए रोटी ठहरेंगी। कालेब का दृष्टिकोण, क्योंकि कालेब परमेश्वर जानता था कि युद्ध परमेश्वर का है और वही हमारी ओर से लड़ेगा, ये कालेब का भरोसा था। आज की जो स्थिति परिस्थिति प्रिय, तो हम सब के भीतर कालेब के दृष्टिकोण होने चाहिए कि युद्ध परमेश्वर का है, वही लड़ेगा। दाऊद के दृष्टिकोण होना चाहिए कि गोलियत से मैं नहीं, मेरा परमेश्वर लड़ेगा। दाऊद कहता ना कि मेरा परमेश्वर तो इसको मेरे हाथ में कर देगा। तो बस इसी दृष्टिकोण को रखिए कि ये जो समय है ना, ये जो वर्तमान का समय है जो अपन देख रहे हैं, बाप रे अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, ये ऐसा सोचने का वक्त नहीं है। पर ये एक
निर्णय लेने का समय है कि इस समय में ऐसे समय परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है, तो उसके लिए हम परमेश्वर के प्रति समर्पित होना पड़ेगा और हमें आगे आना होगा। तो जब हम भी एक निर्णय लेते हैं, तो जैसे परमेश्वर ने दाऊद का इस्तेमाल किया, अपने 12 चेलों का इस्तेमाल किया, कि कालेब का इस्तेमाल किया, हर एक उस विश्वास के हीरोज़ का इस्तेमाल किया जिसका हम इब्रानियों 11 में पढ़ते हैं, वैसे हमारा भी इस्तेमाल होगा। हमारे पास भी समय है प्रियो, एक इतिहास रचने का, इतिहास में नाम दर्ज कराने का और महान संतों के साथ अपना नाम दर्ज कराने का, जो परमेश्वर के नाम से शहीद हुए हैं, जो परमेश्वर के नाम से शहीद हुए, उनके बीच हमारा भी नाम दर्ज कराने का यह सुंदर अवसर रहता प्रियो। एक बड़ा इनाम पाने का, एक बड़ा नाम कमाने का इससे अच्छा अवसर और नहीं मिल सकता प्रियो, क्योंकि ये जो क्लेश है कोई नई बात नहीं है। इन क्लेश के विषय में मंदिर के संचालक ने 5 नंबर की कविता हमन गाना गावन में लिखा हुआ है, जो पृष्ठ क्रमांक 185 में पाया जाता है। उसके कुछ लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो उन्होंने पहले लिख दिया है। बाप क्षमा कर, ये बेचारे नहीं जानते क्या करते हैं। बाप क्षमा कर, ये बेचारे नहीं जानते क्या करते हैं। मर कर भी जो जीवित ही रहेंगे विश्वासी, वो कब मौत से डरते हैं। इन क्लेशों से मसीहियों का बहुत पुराना नाता है। इन क्लेशों से मसीहियों का बहुत पुराना नाता है प्रमाण मेरे इस बात का, स्तिफनुस, पौलुस, सिलास और यूहन्ना बपतिस्मा दाता है मेरे प्रमाण इस बात का, स्तिफनुस, पौलुस, सिलास और यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल की है अपनी कहानी। सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल की है अपनी कहानी। भूखे सी धधकती आग के बीच जिनने मृत्यु पर्यंत रहने की ठानी। ना द्वेष, ना क्रोध, ना जुलूस, ना नारा। ना द्वेष, ना क्रोध, ना जुलूस, ना नारा। बस एक ही बात कहते धीरज से, हमें नहीं चाहिए छुटकारा, हमें नहीं चाहिए छुटकारा। इब्रानियों 11:35। दुख उठाने के लिए तो हमने खुदा बाप से मांगी जिंदगानी है। दुख उठाने के लिए तो हमने खुदा बाप से मांगी जिंदगानी है। हमें तो जश्न आज़ादी का पर्व नई नई आत्माओं के साथ मनानी है। हमें तो जश्न आज़ादी का पर्व नई नई आत्माओं के साथ मनानी है। और इसलिए तो खुदा बाप ने दी है हमको उकाब की नई जवानी है। हम जो भाग जाए डर कर, यह तो हमारे लिए अभिशाप है। हम जो भाग जाए डर कर, यह तो हमारे लिए अभिशाप है, क्योंकि जीना हमारे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। क्योंकि जीना हमारे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। तो नदियाँ नहीं डुबा सकती तुझको, तो नदियाँ नहीं डुबा सकती तुझको, न जला सकती है आग। ऐ सोने वाले जाग, ऐ सोने वाले जाग। सो याद रख, है चिराग तो इस जहाँ का, है चिराग तो इस जहाँ का, करना नहीं किसी से भय। सुसमाचार अन्य जातियों को सुनाकर, आज ही तुझको पाना है जय। सुसमाचार अन्य जातियों को सुनाकर, आज ही तुझको पाना है जय, आज ही तुझको पाना है जय। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए आचार्य श्री संदीप अंचल और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा। आप सबको खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी की कलीसिया विलासपुर से खुदावन में आप सबका स्वागत करता हूँ। यह समय है प्रभु भोज के संदेश में जाने का। पहला कुरिन्थियों 11:23-26 में परमेश्वर का वचन बयान करता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बयारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए
प्रचार करते हो। खुदावन के लोगों, पौलुस इन वचनों को हमेशा याद रखने और इस रीति को पूरा करने की बात कहता है। प्रभु भोज में हम क्रूस पर खुदावन यीशु मसीह की मौत का स्मरण करते हैं। क्या यीशु मसीह की मौत अच्छी बात है या बुरी बात है? उनकी मौत के कुछ दुखद पहलू हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी मौत हम सब के लिए अद्भुत खबर है। खुदावन यीशु मसीह को इस बात की खुशी है कि वो ऐसा कर सके, और यह इस बात को दिखाता है कि खुदावंद यानी परमेश्वर हम सब से कितना प्यार करता है। इतना प्यार कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए मरने भेजा ताकि हमारे गुनाह माफ हो जाएं और हम हमेशा हमेशा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ में रह सकें। यीशु की मौत हमारे लिए उपहार है। यह अनमोल है जब हमें बहुत मूल्यवान उपहार मिल जाता है, एक ऐसा उपहार जिसमें हमारे लिए व्यक्तिगत बलिदान शामिल होता है। तो हम सबको इसे कैसे प्राप्त करना चाहिए? शोक और अफसोस के साथ नहीं। यह वह नहीं है जो देने वाला चाहता है, बल्कि हमें इसे महान प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ में ग्रहण करना चाहिए। इसलिए प्रभु भोज हालांकि मृत्यु का एक स्मारक है, अंतिम संस्कार नहीं है। जैसे कि यीशु मर चुके हैं, अब जिंदा नहीं होंगे, बल्कि हमें इस स्मारक को यह जानते हुए मनाना है कि मृत्यु यीशु को केवल 3 दिन तक ही रोक सकी। हमें खुशी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर विजय पाली है और हम सभी को स्वतंत्र कर दिया है। हम यीशु की मृत्यु को इस सुखद ज्ञान के साथ याद करते हैं कि उसने पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 20वीं आयत में भविष्यवाणी की थी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु की मेज पर आना और सहभागिता करना एक उत्सव होना चाहिए। प्रियो अजीजों, परमेश्वर आप सबको इस छोटे से मनन के ऊपर बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु भोज का महत्व बताने के लिए हम अपने सह संचालक श्री आशीष जलाल जी का धन्यवाद करते हैं। प्रभु उन पर, उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 6 नंबर, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती ज्योति गंगावने। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत क्रमांक 6 से, और गीत के बोल हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं। सदा प्रभु
संसार के पापी जन के लिए उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा, उस क्रूस ध्वजा से प्रेम तेरा हम दुनिया में फैलाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। अपराध क्षमा कर दयानिधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दयानिधि, बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती ज्योति गंगा वन्य है। आइए हम सभी भेंट की प्रार्थना कर लेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों के समीप में आते पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता कि आप आकाश के झरोखे खोल कर हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषों को देते हो खुदा। आपको हृदय से धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी कि आपने पिता प्रार्थना करने का यह सुंदर अवसर मुझको दिया खुदा। आपको तहे दिल से धन्यवाद देते पिता। इसी धन्यवादी मन के साथ आपसे विशेष करके प्रार्थना करते पिता, धन्यवादी भेंटों के लिए पिता। प्यारे प्रभु होने देना पिता, जितने छोटे बड़े हाथों ने भेंट स्वरूप आपके पवित्र चरणों के समीप में लाए खुदा, उन सभी को अपनी बड़ी दया से आप ग्रहण कीजिएगा परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, भेंट जिन हाथों में जाती है पिता, उन हाथों को भी आप बहुतायत से आशीषें और बरकतों से भरना, ताकि पिता आपके राज्य की बढ़ती के लिए और आपके सुसमाचार के लिए पिता भेंट काम आ सके प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना है पिता, जितनों ने पिता अपने भूमि की पहली उपज पिता भेंट स्वरूप आपके पवित्र चरणों के समीप में लाए है खुदा, उन सभी की भेंटों को पिता अपनी बड़ी दया से आप ग्रहण कीजिएगा पिता, कि सबके खेत खलियान आयत के स्रोत काम धंधे आशीषित होने पाए प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी कि पिता परमेश्वर होने देना पिता, इन सब से कई बढ़कर पिता हम अपने आप को जीवित पवित्र आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके। यही हमारी आत्मिक सेवा हो प्यारे प्रभु जी, कि पिता हमारे मन के नहीं हो जाने से हमारा जीवन बदलता चला जाए पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है पिता, जितने छोटे बड़े हाथों ने दिए पिता, और प्रभु जिन लोगों ने नहीं दे पाया पिता, उन्हें भी आप बहुतायत से बरकत देना, कि वे हर्ष के साथ देने वाले हो सके पिता। ऐसे आपसे प्रार्थना है पिता, जैसे आपने हाबिल जी की भेंट को ग्रहण किया, वैसे पिता हम में से प्रत्येक लोगों की भेंटों को आप अपनी बड़ी दया से ग्रहण कीजिएगा पिता। और जितनों ने अपने घर में रख छोड़ा खुदा, उन सबको बुद्धि दीजिएगा पिता, कि प्यारे प्रभु जी पिता वो खर्च कर सके और आपकी आशीषों के साथ कर सके पिता, ताकि किसी भली वस्तु की घटी किसी को होने ना पाए प्यारे प्रभु। ऐसी आशीषें उंडेलिएगा खुदा बाप, ऐसी प्रार्थना है धन्यवाद के साथ। आगे की आराधना को आपके पवित्र अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए, जिन बातों को मैं नहीं कह पाई उन सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे धन्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।
मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 25/2/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन करेंगे सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर। प्रारंभिक प्रार्थना श्रीमती उत्तरी जांगड़े के द्वारा। उत्तरवादी पाठ मत्ती रची सुसमाचार 21 अध्याय 23 से 46 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्रीमती माया बिंजवार और उत्तर देंगे श्री राम गोपाल बिंजवार। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य पूनम साहू के द्वारा। संदेश आचार्य अनिल भोरे के द्वारा, जिनका विषय है देने जीवन को गति कितनी जरूरी है संगति। आप अपने संदेश के लिए प्रेरित 2 अध्याय उसका 42 से 47 पद तक ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती पिंकी साहू के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना श्रीमती जूही नेहा जलाल के द्वारा और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि फिर से एक अवसर है हमारे पास कि हम उसके वचनों में से कुछ सीख सकें। प्रियो, पिछले सप्ताह 11 तारीख तक 7 से 11 और बल्कि 7 दिन का मेला भरा मत्तू घाट मेला हमारे लोग बड़े आनंद के साथ उसमें सहभागी हुए, खूब पुरस्कार जीते और वास्तव में हम लोगों ने बहुत आनंद किया, सुंदर वचनों को सुना और हमारे देश के बल्कि विदेश के विदेशों से भी
बहुत से अच्छे अच्छे प्रचारक आते हैं और बहुत ही सुंदर संदेश भी सुनने का अवसर प्रभु ने हम सबको दिया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी मेले के संबंध में कुछ विचार जो थे, पिछले सप्ताह हमारे भाई सहायक आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर के द्वारा अपने छोटे से संदेश के द्वारा प्रस्तुत किया गया और उनका विषय था चलते रहेंगे मीटिंग, सेमिनार, सम्मेलन और मेले, परंतु परमेश्वर को लेखा देना होगा अकेले। ये वो रोमियो 14:12 पर आधारित वचन है और रोमियो 14:12 में इस प्रकार से लिखा है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। सो भाई ने बहुत ही सुंदर गवाही रखा और बताया कि 8 साल पहले प्रभु में आए हैं। प्रियो, इसके पहले के संदेश में आगे बढ़े मैं बताना चाहता हूँ कि मेले में जब बहुत पुरस्कार जीते गए तो ऐसे ऐसे नाम आए जैसे भाई रामेश्वर राठौर, भोई और भोसले और संदीप अंचल और भाई करोसिया और कोसरिया भाई और राम मनोहर पांडे भाई और जोगी भाई, ये ऐसे ऐसे नाम हैं। सब आश्चर्यचकित है कि सब नए विश्वासी इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं और सारे पुरस्कार जीत कर ले जाते हैं। तो इनको ऐसी कौन सी शिक्षा दी जा रही है कि इतने कम समय में ये इस प्रकार से बाइबल का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। और इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सब बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद भी देते हैं और आश्चर्य भी करते हैं। सो प्रियो, एक बात जो मैंने हमेशा बताया है, कहता हूँ कि हम सुबह से शाम तक अपने आराधनालय को खोल के रखते हैं, विश्वासी मंदिर को खोल के रखते हैं और वचन पर मनन करते रहते हैं। और न केवल मनन करते हैं बल्कि कार्य करके भी दिखाते हैं। सो ये एक बहुत ही प्यारा विषय था और मेरे लिए भी बहुत पहले मैंने सोचा था और अपने बुजुर्गों के पास किया था कि मैं बचपन से देख रहा हूँ कि आप इस मेले में आते हैं और हमारे यहाँ वास्तव में बड़े बड़े मीटिंग, सेमिनार, सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और इसके पश्चात आपने कितनी आत्माएं अब तक जीती है। और बहुत से लोग, बहुत से बुजुर्ग इस माने कि हम वास्तव में उस कार्य को जो प्रभु चाहता है, न्याय के दिन जो हमको दिखाना है, वो सब हम नहीं कर पाए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे लोग इस कार्य को करते हैं। उसका प्रमाण है कि देखिए ऐसे बड़े कंपटीशन में, जबकि छत्तीसगढ़ के बड़े सभी कलीसिया के जाने माने लोग वहाँ पर आते हैं और इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और वहाँ इस प्रकार से हमारे लोग पुरस्कार जीतते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही आनंद की बात है और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। और ये है इसका सार संक्षेप जो भाई ने बताया कि यीशु ने तो अपना काम कर दिया और हम सारे मीटिंग, सेमिनार, सम्मेलन, चंगाई सभा में जाते रहते हैं और उस बलिदान को जो यीशु मसीह ने किया है कि हम क्या उन कार्यों को जो उसने आदेश दिया है करते हैं अथवा नहीं, कि मीटिंग, सेमिनार, सम्मेलन में हम कानों की खुजली मिटाने के लिए संदेश सुन लेते हैं परंतु उसको अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, अमल नहीं कर पाते हैं। सो भाई ने बताया कि अगर हम अमल नहीं कर पाते हैं
तो यीशु मसीह का जो बलिदान था वो तो फिर व्यर्थ हो गया ना। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भाई ने ये रोमियो 14 का 17 और 18वां पद भी लिया, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। सो अपने आप को जांचें, सुनिश्चित करें कि हम वही कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर को भाता है और इससे हमारी कितनी आत्मिक उन्नति हो रही है। आगे भाई ने बताया यशाया 1:11 से और 1:13-14 से कि और आमोस ने भी इस बात को लिखा कि वो हमारे गाने बजाने से, हमारे बलियों से खुश नहीं होता और उग गया है, उगता गया है। और ये कहता है कि तुम्हारे हाथ तो यशाया 1:15 के अनुसार खून से भरे हुए हैं। सो अब आवश्यकता है कि रोमी 12:1-2 के अनुसार हमको अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है और यही हमारी आत्मिक सेवा है। सो सुनिश्चित करें कि ये आत्मिक सेवा हम कर रहे हैं अथवा नहीं। परमेश्वर की दी वाचा है रोमियो 14:11 के अनुसार कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जीभ उसको अंगीकार करेगी और हमको न्याय के दिन इस बात को सुनिश्चित करना कि हमने कितनी आत्मा जीती है और इसके लिए हमको अकेले ही खड़े होना है। सो भाई को उनके सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारे सहायक आचार्य भाई श्री ऋषि वर्मा द्वारा प्रभु भोज का संचालन किया गया और भाई ने बहुत ही साहित्यिक भाषा में समझाया कि फसह का पर्व जो मनाया जाता था और इसके पश्चात यीशु ने नई वाचा का यहाँ पर नई वाचा के अनुसार अपना बलिदान दिया। और भाई ने बताया कि प्रभु भोज जैसा लिखा है यूहन्ना 6:58 में कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। और ये भोज जो है वो विश्व के दृष्टिकोण का आधार है। सो मसीह की कुर्बानी ये नई वाचा, नई प्रतिज्ञा नई प्रतिज्ञा है, उसकी कुर्बानी। अतः इसे हल्के में बिल्कुल न ले। और यीशु का बलिदान जो है वो ये है कि उसके कोड़े खाने से ही हम चंगे हुए हैं। सो यदि हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु का अंतरंग व्यक्ति बनना है तो हम उस भोज में से प्रभु भोज को अवश्य ग्रहण करें और यीशु की कुर्बानी को याद करें। और भोजन का यह अंश हमें आंतरिक रूप से शरीर आत्मा में पोषण देता है। और इसलिए जैसे कि बपतिस्मा हमको आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है, सो हमेशा पश्चाताप करके इस भोज में शामिल होवें। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था तीतुस 2:1-15 पर। और उसमें उसकी पहली लाइन पे मैंने प्रकाश डाला था कि पहला पद, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। क्योंकि तीतुस 1:4 के अनुसार ये तीतुस का पौलुस ने इसे सच्चा पुत्र कहा है। और हमारा रिश्ता परमेश्वर से कैसा है, क्या हम खरा उपदेश दे रहे हैं? और भाई राम पांडे ने बताया मुझको कि मैंने कहा कि झाल उपदेश तो नहीं दे रहे हैं,
तूने कहा था झाल नहीं सो तीखा कहते हैं, और हमारा उपदेश खरा है या मीठा है, या फिर छत्तीसगढ़ी के शब्द को बोला था मैंने कि मीठ लबरा तो नहीं है, कि मीठा मीठा खूब सुंदर सुंदर संदेश देते हैं और खुद ही उस पर अमन नहीं करते। सो हमारा संदेश कैसा है? यदि हमारा संदेश ऐसा है कि यदि मैं खुद ही अयोग्य, पौलुस कहता है, यदि मैं दूसरों को उपदेश दूं और खुद ही अयोग्य ठहरूं, तो क्या हमारे चेले ऐसा ही नहीं करेंगे? प्रियो, बड़ी सीधी सी बात है कि हमारी खरी शिक्षा के प्रमाण स्वरूप हमारे पास इतने चेले हैं, इतनी आत्माएं हैं, और इस पे और कुछ प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्याय के दिन यही एक प्रश्न आना है कि तुमने इन छोटे छोटे में से एक के लिए किया तो मेरे लिए किया। हे मेरे पिता के धन्य, मेरे दाहिनी ओर आजा, आ मेरे साथ राज कर। सो हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है, और इसलिए ये जो 16वें पद में पौलुस ने कहा, 11वें पद में जो हमारे मत्तू घाट का आदर्श पद था, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। और ये अगर अनुग्रह है और उद्धार का कारण है, तो पहले लोगों ने देखा कि हाँ, लीडर का, हमारे अगुवे का उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है, और यदि हुआ है तो वे सब उसके पीछे आए, और इसलिए इतनी बड़ी कलीसिया बन सकी। सो ये एक यूहन्ना 3:11-12 पर आधारित संदेश है। इसमें कहीं पर कोई शक की गुंजाइश, डाउट की गुंजाइश, संदेह की गुंजाइश नहीं है। और मैंने बताया था कि भाई हमारे आचार्य मूर्ति नारायण खरोसिया भाई ने इस पर एक शानदार कविता लिखी और गीत भी बनाया, और उनको प्रथम स्थान का पुरस्कार भी मिला, और हम लोग ने भी बहुत ही अच्छे ढंग से इस गीत को वहाँ पर मेले में प्रस्तुत किया। इसके बाद मैंने 15वां पद लिया था कि पौलुस लिखता है तीतुस को, इन शिक्षाओं को पूरे अधिकार के साथ समझा। और मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है कि हमारे परमेश्वर ने भी और यीशु मसीह ने भी जब अपने अधिकार को दिखाया कि दानियल जब गया तो शेरों के मुंह को बंद किया परमेश्वर ने, कौओं को आज्ञा दी कि जाके एलिया के लिए रोटी लाओ, गधी का मुंह बंद किया और गधी का मुंह खोला, और यीशु मसीह ने आंधी और पानी को भी डांटा और वो थम गए, और हमको भी अधिकार दिया कि राई के बराबर भी अगर तुम विश्वास करोगे तो पहाड़ से कहोगे हट जा तो हट जाएगा। सो आज मेरे और आपके लिए ये सुनिश्चित करने का समय है कि हम कैसा विश्वास करते हैं, कैसी आज्ञा देते हैं, क्या पूरे अधिकार के साथ हम प्रचार कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, पहला तीमुथियुस 3:16 में पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा कि भक्ति का भेद गंभीर है, और उसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये अन्य जातियों में इसका प्रचार हुआ। सो आप इस पर संशय न करें, संदेह न करें, और खरे उपदेशों के साथ, अधिकार के साथ, पूरे अधिकार के साथ प्रचार करें। तो परमेश्वर अपने छोटे वचन पर आशीष दे। अब आज का उत्तरवादी पाठ है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रियो, अब हम अपने संदेश के दूसरे भाग में हैं, और आज का उत्तरवादी पाठ है यूहन्ना 15:1-20 पद, जहाँ की प्रारंभ की पंक्तियों में इस प्रकार से लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक डाली जो मुझ में है
और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। प्रियो, ये तो सुंदर सा पद है, और इसके पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, मुझको स्मरण आता है कि बहुत पहले एक गीत सुना था, और ये YouTube का गीत है, आप लोग भी इसे सुन सकते हैं, पर इसे कुछ एक पद में गाने का प्रयास करता हूँ। सच्ची दाखलता है प्रभु, हम हैं उसकी डालियाँ, जो मुझ में बना रहता है वही खूब फल देता है। सच्ची दाखलता है प्रभु, मैंने तुम्हें दास नहीं बनाया, सदा तुम्हें दोस्त बनाया। उसने हमें दास नहीं बनाया, सदा हमें दोस्त बनाया। पिता का वचन हमें सुनाया, पिता का वचन हमें सुनाया, उसने ही हमको चुन लिया, उसने ही हमको चुन लिया। सच्ची दालता है प्रभु, हम हैं उसकी डालियाँ। प्रियो, मैं इस पर विचार कर रहा था कि उसने दाखलता, सच्ची दाखलता से अपना संबंध कैसे हमसे बनाया, और सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और ये संबंध जो है यीशु मसीह से हमारा है। और ये देखिए, लता की बात है, वृक्ष की बात नहीं है। वृक्ष तो बहुत मजबूत होते हैं, पर लता बड़ी कमज़ोर होती है, परंतु उसमें जो ताकत होती है वो ये है कि हमेशा लता से सीखो नित ऊपर को चढ़ना। और इसमें इतने भारी भारी भी फल लगते हैं, यानी अंगूर के को तो अपन जानते ही हैं, कद्दू और लौकी जैसे फल भी, बड़े बड़े फल जो अगर वृक्ष में फलते तो शायद वो वृक्ष उतना लोड नहीं ले पाता, डाली लोड नहीं ले पाती और वो गिर जाते। परंतु लता में देखिए इतने भारी भारी फल भी, सब्जियां लगती हैं। प्रियो, यीशु दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं, और हमारा आधार यीशु बनाता है। और जब वो बनाता है तो भाई बड़े बड़े फल, भारी भारी फल भी हमारे छोटे से डालियों में लग सकते हैं और लगते हैं। सो प्रियो, इसका जो तीसरा अध्याय है वहाँ इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। और ये देखिए कि वचन में भी उसने कहा, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। और यीशु मसीह यदि हमें शुद्ध करते हैं अपने वचन के द्वारा, तो उसमें कितनी अच्छी बातें होती हैं कि अगर चौथा पद देखा जाए तो मेरे बिना तुम फल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। छठवां, आग में झोंक दिया जाता है, जो डाली मुझ में बनी रहती वो सूख जाती है और आग में झोंकने लायक हो जाती है। और यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो जो मांगोगे वही मिलेगा। अब 8वां पद में यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे।
प्रियो, बहुत से फल, कौन से फल? आम अंगूर के फल नहीं, चेले। और ये चेले बनाने का काम हमारे ऊपर है कि हमको बड़ी सहनशीलता के साथ नई आत्माओं को जीतना है। और जब अगर यदि हम ये काम कर रहे हैं तभी उसके चेले ठहरेंगे। ये संसार में धोखा ना हो, इसलिए यीशु मसीह ने जो मत्ती 7:15-16 में कहा, मैं आपके सामने पढ़ूंगा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या उट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? तो प्रियो, अपने चेले बनने के लिए यीशु मसीह ने 90-10-11 पद में कहा, प्रेम रखो, आज्ञा मानो, तब जाकर तुम्हारा आनंद पूरा होगा। आनंद, और मैंने कहा कि आनंद तो हम खूब करते हैं संसार में, जैसे भी कहा, मीटिंग, सेमिनार, सम्मेलन होते रहते हैं, हम जाते हैं, परंतु अगर चेले नहीं हैं तो कैसा आनंद होगा? यीशु मसीह ने कहा, मेरा आनंद तुम में बना रहे। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह का आनंद हमें बना रहेगा? क्योंकि प्रति क्षण हमको आनंद की अनुभूति इसलिए होती है कि हम अनंत जीवन की अनुभूति करते रहते हैं। मृत्यु का भी भय हमारे जीवन में नहीं रहता। प्रियो, आज के संदर्भ में ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में भी सताव बढ़ रहा है। और ये सताव जो है वो इस बात का लक्षण है कि बहुत सी आत्माएं अब प्रभु में जीती जा रही हैं, और जो नहीं हैं हमारे विरोधी भाई लोग, वे इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये लोग कौन सा प्रलोभन देते हैं, क्या करते हैं कि सब के सब इतनी मात्रा में प्रभु को ग्रहण करते चले जा रहे हैं। और इसका कारण ये है कि उनको मारने पर विश्वास है, आस्था है, और हमको मरने पर। और इस संदर्भ में प्रियो, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि बहुत पहले से ये बातें मुझे मालूम है कि एक बार गौतम बुद्ध, जो यीशु मसीह से 400 साल लगभग पहले आए थे, उन्होंने एक पक्षी को बचाते समय ये कहा था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और हमारे पास है बचाने वाला मसीहा। और अगर हम इस बात पर विश्वास करें कि न द्वेष, न क्रोध, न जुलूस, न नारा, बस एक ही बात कहते धीरज से, हमें नहीं चाहिए छुटकारा, क्योंकि दुख उठाने के लिए हमने खुदा बाप से मांगी जिंदगानी है, और हमें तो जश्न आज़ादी का पर्व इन नई आत्माओं के साथ मनानी है। सो इस जिद में अगर हम मृत्यु पर्यंत धीरज रखते हैं तो हमको बचाने वाला बड़ा है, जो इस संसार से बड़ा है। और ये सबसे बड़े आनंद की बात होती है। और इसलिए आप भी महसूस करिए कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग में, और दानियल सिंह की मान ने क्या दुखित था, क्या रो रहा था या आनंद कर रहा था। सो अगर ऐसी विचारधारा हमारे मन में है तो निश्चित रूप से उसका आनंद, यीशु मसीह का आनंद हम में बना रहेगा। इसलिए ये 11वां पद, जहाँ यीशु मसीह ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रियो, खरे वचन के रूप में 13वें पद को ले, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। सो प्रियो, अब ये सुनिश्चित करना हमारे ऊपर है कि हमने अपने मित्रों के लिए प्राण दिया अथवा नहीं, या प्राण की बाजी लगाई या नहीं लगाई। और यदि लगाई तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपके आनंद को कोई लूट नहीं सकता।
और नहीं लगाई, डर रहे हैं, तो निश्चित रूप में जो डर गया समझो मर गया। डरपोक कभी स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। प्राचीत वाक्य 21 और 8 को याद रखिए। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो यीशु मसीह ने 14वें पद में कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मेरे मित्र हो। और जब मित्र हम बनते हैं तो जैसा उसने कहा, मेरे वचन के कारण से 3रे पद में तुम शुद्ध हो। सो प्रियो, अपने मित्रों के लिए बहुत सुंदर ढंग से पौलुस ने भी इफिसियों 5 में 5:26 में समझाया कि अपने प्रियों को वो शुद्ध वचन के जल से स्नान कराता है और शुद्ध करता है, जिससे उसमें कोई भी दाग और झुर्री न रहे। प्रियों, आज आवश्यकता है कि यदि हम उसके मित्र हैं तो सिर्फ वचन को का संदेश देकर ही नहीं, परंतु उस पर अमल करके हम परमेश्वर के यीशु मसीह के मित्र बन सकते हैं। और उससे एक फायदा 15वें नंबर के वचन पे है कि दास नहीं जानता स्वामी का राज, पर मैंने तुम्हें मित्र कहा है और इसलिए सारे राज भेद की बातें मैं तुमको बताऊंगा। और इस व्यवहारिक जीवन में भी हम यही देखते हैं कि जो हमारा बहुत ही प्रिय मित्र रहता है वो हमारे सारे राज जानता है। सो प्रियो, स्मरण रखें कि 1 कुरिन्थियों 2:6-7 कि सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति में बताने के विषय दिए गए हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो हमको समझ में नहीं आती और बहुत हम खुल के लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको अपने हिसाब से मित्र चुनना पड़ता है। और यहाँ पर 16वें पद यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, और यह अधिकार भी दिया है कि तुम मेरे से जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। सो आप सुनिश्चित करें कि आप कैसे मित्र हैं। प्रियों, व्यवहारिक जीवन में कितने आनंद की बात है कि हम मंत्रियों के पीए को जानते हैं और जो व्यक्तिगत सहायक होता है वो जो कहता है हम मान लेते हैं कि भाई राजा ही कह रहा है। सो उसने भी हमको ये अधिकार दिया है कि तुम मेरे बाप से जो मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हें देगा। देखिए कितनी अच्छी मित्रता है और मैंने तुमको दोस्त के रूप में चुन लिया है। अब प्रियों 18 से 20 में संसार के बैर के विषय में बताया और इसको लंबा ना खींच कर क्योंकि 1 मिनट में बताना है कि रोमियो 12:1-2 में पौलुस समझाई संसार के सदृश न बनो। और ये यूहन्ना 14:30 में क्योंकि संसार का सरदार शैतान है और वो भ्रम की आत्मा है। सो संसार तुमसे बैर करेगा, तुमसे पहले मुझसे भी बैर किया। जब कोई स्वामी को नहीं छोड़ता तो दास को क्यों कर छोड़ेगा। और यहाँ पर तो मैंने तुम्हें मित्र कहा, परंतु तुमको उस बैर से कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु एक समय ऐसा आएगा जब वो मेरी बात मानेंगे तो तुम्हारी भी निश्चित रूप से मानेंगे। प्रियों, आज के संदेश में हमने देखा लता और डाली का संबंध, प्रेम का महत्व, मित्र और दास में अंतर और सांसारिक और आत्मिक मनुष्य। प्रियों, अब हमारे ऊपर है कि 22 से 24 पद में देखें कि चाहे आप पापी ठहरें चाहे निष्कलंक ठहरें, दो में से एक का चुनाव करना है। और तो अंतिम पंक्ति में इस बात को याद रखें कि यूहन्ना 3:11-12 देखने और सुनने वाली बात है। और उसमें यीशु मसीह ने कहा कि अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है, सो दोनों से बैर किया। सो ऐसा ना करें, क्योंकि मैंने कहा कि अब आपने वो पिता पुत्र और मुझको तीनों को देखा है। और इसलिए
परमेश्वर से बैर न करें, उसके मित्र बने। सो परमेश्वर अपने इस छोटे वचन पर बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 42 नंबर हम धूम मचा देंगे, और अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री राजकुमार जोगी। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लॉकडाउन खुल गया है और हम इसी आनंद के साथ धूम मचाएं और गीत गाएंगे हमन गाना गाबुन से 42 नंबर हम धूम मचा देंगे। हम धूम मचा देंगे, हम धूम
आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान, दयालु और अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप में आते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता कि आज की आराधना में आप अल्फ़ा और ओमेगा रहें। प्रभु जी, हमें यह स्पष्ट है प्यारे परमेश्वर पिताजी कि आज के दिन हमने आपके नाम को ऊपर उठाने के लिए जो कुछ भी किया प्यारे परमेश्वर पिताजी, गवाहियों का दिया जाना, संदेशों का दिया जाना, प्रभु भोज की रोटी तोड़ा जाना, हर एक चीज़ प्यारे परमेश्वर पिताजी आपके स्वर्गीय राज्य तक पहुंच चुकी है। और प्रभु जी, आप हमारी आराधना से प्रसन्न हो प्यारे परमेश्वर पिताजी, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर पिताजी, प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, आज का जो संदेश दिया गया वो हर एक के गांठ गांठ और गुदे गुदे के छेदने पाए प्यारे परमेश्वर पिताजी। प्यारे परमेश्वर पिताजी, वो बीज अच्छी भूमि पर पड़े और बहुत सा फल लाए प्यारे परमेश्वर पिताजी। अब प्रभु परमेश्वर पिताजी, होने दीजिएगा कि शैतान उस बीज को ना चुराने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिताजी, आने वाले सप्ताह तक आप हमें संभाल कर रखिएगा। हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं, समस्याओं से आप हमें बचाइएगा, हमारे परिवार के सदस्यों को बचाइएगा। हम अपने आप को और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों को और अपनी ज़िंदगी से जुड़े तमाम सभी लोगों को आपके पवित्र लहू में ढांपते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। आप प्रभु परमेश्वर पिताजी, होने दीजिएगा कि जब हम फिर एक और आने वाले विश्राम दिन में पहुंचते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी, इसी आनंद और उत्साह के साथ पहुंच सके। प्रभु परमेश्वर पिताजी, जितने नए लोग आपके इस पवित्र भवन में आए थे अपनी समस्याओं को लेकर, प्रभु जी, हर एक की समस्या यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए प्यारे परमेश्वर पिताजी। और इन सब से बढ़कर प्यारे परमेश्वर पिताजी, वो आत्मिक चंगाई भी लेने वाले हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। ऐसी आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर पिताजी। हम सब बातों में आपके हृदय से धन्यवाद देते हुए छोटे विनती धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता, हेतु आत्मा मेरा
जय मसीह की। जय मसीह की।